दोस्तों कैसे हैं आप लोग। 28 फरवरी 2026 को एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा अचानक हमला कर दिया। Across the Middle East this Saturday night after the U.S. and Israel unleashed a massive joint strike on Iran. The opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. With reports tonight that Iran's supreme leader has been killed. जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei की जान चली गई है। सुप्रीम लीडर के अलावा उनकी बेटी, दामाद, पोता और बहू भी इस हमले में मारे गए हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हमारे देश भारत में भी जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। Protests have erupted across several parts of India after the reported killing of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. इस खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक अनचाही जंग में ढकेल दिया है और लोगों को ये एहसास करा दिया है कि अब वक्त बयानबाजी का नहीं, अब वक्त खतरनाक जंग का है, क्योंकि खamenei के गैर मौजूदगी में ईरान घुटने नहीं टेकेगा। उनकी लीडरशिप अभी बाकी है, जिसने अभी ये जंग जारी रखी हुई है और उसने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। बहरीन, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन और इराक, सीरिया में भी बहुत मिसाइल अटैक किए हैं। ये तो हो गई अमेरिका की बात। अब करते हैं इसराइल की बात। क्या उस पर हमला किया है, और अगर किया है तो उसका क्या रिजल्ट निकला? तो आपको बताते हैं दोस्तों कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल अटैक किए हैं उसके 3 शहरों पर, तेल अवीव, अश्कलोन और जेरूशलम। और भी शहर हैं जिन पर अटैक किए हैं, जिनके नाम हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट शहर हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है और जिसमें इसराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद से इसराइल के पीएम नेतन्याहू साइप्रस भाग गए हैं। ये इसराइल में ही किसी बंकर में छुप गए हैं, जैसा कि वो हमेशा करते हैं जब भी मिडिल ईस्ट में किसी अरब कंट्री से उनकी जंग होती है या जंग होने का खदशा होता है, तो वो यही करते हैं। दोस्तों, इस जंग की आग फैलती जा रही है क्योंकि ईरान में मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया है और उनके ड्रोन लॉन्चर के ठिकानों को भी और IRGC फोर्स के कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका और इसराइल ने ये अटैक क्यों किया है? इसकी सीधी सी वजह है पेट्रो डॉलर, क्योंकि ईरान के पास दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा जखीरा है जिसे वो चीन को सस्ते दाम पर बेचता है और चीन की करेंसी में बेचता है, जिससे चीन की करेंसी की वैल्यू ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही है और इसके मुकाबले डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, जिससे अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए पहले उसने वेनेजुएला से मादुरो को हटाया और अब ईरान से ईरानी रिजीम को हटाना चाहता है, जिसकी वजह से उसने ये जंग शुरू की है। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि अब हालात कैसे हैं। दोस्तों, आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये जंग इस वक्त भी जारी है और इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी ही आ रही है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसिस को जो कि मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं उन पर अटैक करना शुरू कर दिया है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की खबर आ रही है। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट मिलिट्री को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। बहरीन में हमले के वक्त अमेरिका ने अपने फौजियों को वहाँ से हटा लिया था ताकि उनकी जान बच सके और एक होटल में उन्हें रखा हुआ था, बट ईरान ने उस होटल पर भी हमला करके उन फौजियों को मार दिया है। ईरान के न्यूज़ चैनल के मुताबिक 200 से 300 फौजियों की हलाकतें हुई हैं, जबकि अमेरिका सिर्फ 2 फौजियों के मारे जाने की खबर को सही बता रहा है, जबकि 5 फौजी शदीद घायल हैं जिनकी जान कभी भी जा सकती है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में बताया है। दोस्तों, यहाँ आपके जहन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा, क्योंकि ये सवाल मेरे कुछ दोस्तों ने भी मुझसे पूछा था कि अगर सुप्रीम लीडर के साथ जो ईरान की टॉप लीडरशिप है वो भी ख़त्म हो चुकी है, कि ये जंग किस तरह जारी है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ईरान में जो ये जंग इस टाइम जारी है, उस जंग का कोई सेंट्रलाइज कमांड नहीं है। वो जंग एक डिसेंट्रलाइज हो चुकी है, यानी 31 फ्लीट जो कि IRGC की जो फ्लीट है वो किसी एक जगह मौजूद होकर या एक सेंट्रल कमांड के नीचे काम नहीं कर रही है, वो डिसेंट्रलाइज हो चुकी है। यानी एक गुरिल्ला जंग जो है ईरान की IRGC फोर्स ने स्टार्ट कर दी है और अपने तौर पर ही वो इस चीज़ को कमांड कर रहे हैं और अपने ही तौर पर हमले कर रहे हैं, बिना ये जाने कि हमला कहाँ गिर रहा है, कहाँ नहीं। ईरान के मिसाइल अटैक्स ने अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ना कि अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को, बल्कि इसराइल को भी बहुत ही ज़्यादा शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसको वो अभी तक छुपा रहा है, जैसा कि वो हमेशा करता है। यानी मौत अगर 100 सिपाहियों की हुई हो तो वो एक सिपाही के बारे में बताता है। अब दोस्तों, हम आपको एक खबर और देते हैं कि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, उसको अटैक किया था और उस अटैक की वजह से अमेरिका ने उसको उस जगह से कहीं दूर ले जाकर शिफ्ट कर दिया है।
जहां पहले उसने खड़ा किया था। हालांकि इस खबर को अभी तक अमेरिका ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट के मुताबिक हमारे पास ये न्यूज़ आई है। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की इस जंग में हिजबुल्लाह और हुतीज भी कूद गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी ईरान किसी जंग में कूदता है तो ये जिनको प्रॉक्सी कहा जाता है ईरान का, ये ऑटोमेटिक उस जंग में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी इस वीडियो में अभी तक के लिए तो बस हम इतना ही बता पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे या जैसे जैसे ये जंग और शिद्दत अख्तियार करेगी, वैसे वैसे हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताते जाएंगे। दोस्तों, जाने से पहले हम आपको एक सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहेंगे, जो कि हमारे बहुत से दोस्तों ने हमसे ये बात पूछी थी। और वो सवाल ये है कि आयतुल्लाह खुमैनी, जिनको 2024 में अमेरिका और इजराइल ने फुल कोशिश की थी मारने की, वो तब नहीं मार पाए, तो आज जब ये जंग शुरू हुई, मुश्किल से एक दिन भी नहीं हुआ था, इतनी आसानी से उनको किस तरह मार दिया गया और ये सब कैसे मुमकिन हुआ? तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं। तो उस वक्त आयतुल्लाह अली खamenei अपने ऑफिस में थे। उनको उनके जो टॉप लीडरशिप है, उनके जो कमांड सेंटर है, उन्होंने उनको आगाह किया था कि आप अपने ऑफिस में या अपने घर में न रहें, बल्कि बंकर में चले जाएं। लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया था, ये कहकर कि जब उनकी आवाम इतनी मुश्किलात का शिकार हो रही है तो वो अपनी जान बचाने के लिए बंकर में क्यों जाए, और इसलिए वो अपने घर में और अपने ऑफिस में ही रहे। जिसकी खबर अमेरिका और इजराइल को उनके जासूसों ने, जो कि तेहरान में मौजूद हैं बहुत सालों से और अपने इस काम को अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने खबर दे दी थी। और खबर मिलते ही अमेरिका और इजराइल फौरी तौर पर एक्शन में आ गए और उन्होंने उस वक्त 50 मिसाइल अटैक से उनके घर पर अटैक किया, जिसकी वजह से उनकी शहादत हो गई, जिसे ईरान के गवर्नमेंट चैनल के न्यूज़ एंकर ने एक रोते हुए खबर के साथ ये बताया कि हमारे सुप्रीम लीडर अली आयतुल्लाह खamenei शहीद हो गए हैं। بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند. खamenei की शहादत के बाद ईरान ने इस जंग को और ज़्यादा तेज कर दिया है और इसी वजह से अमेरिका के जितने भी मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेसिस हैं, उन सबको निशाना बनाया है। ना सिर्फ उन मिलिट्री बेसिस को, बल्कि अमेरिका और इजराइल के साथ देने वाले अरब ममालिक को भी चेतावनी दी है कि अगर तुमने अमेरिका को अपनी ज़मीन या अपना एयर स्पेस दिया हम पर अटैक करने के लिए, तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे दोस्त हो या तुम इस जंग में न्यूट्रल हो, हम तुम पर भी अटैक करेंगे। जिसका रिजल्ट आज आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि दुबई और यूएई के एयरपोर्ट पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। अब देखना यह है दोस्तों कि ये जंग क्या क्या मोड़ लेती है और इस जंग में कितनी तेज़ी आती है और कितना जानी और माली नुकसान होता है। अगर आप भी इस वीडियो के मुताबिक या इसके अलावा कुछ जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त नवाज़ खान। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें अपने एनालिटिक्स से पता चलता है कि बहुत से व्यूअर्स जो हमारी वीडियो देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया दोस्तों।